हेलो दोस्तों, नमस्कार। दोस्तों, आज हम बात करेंगे कि जो पेंशन होती है, जो आपके रिटायरमेंट होने के बाद मिलती है, उसमें एक डिफर्ड पेंशन होती है, उस बारे में सूची में हम समझेंगे दोस्तों इंडेक्स के थ्रू कि ईपीएस 95 के तहत डिफर्ड पेंशन योजना, उसके कि डिफर्ड पेंशन क्या है, इसकी पात्रता क्या है। इसके बाद चौथे पॉइंट पे हम लाभ के बारे में बात करेंगे। पांचवें पॉइंट में हम एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे कि इसके क्या बेनिफिट हैं, किस तरह से ज़्यादा अमाउंट या अमाउंट में क्या इम्पैक्ट आता है। छठवें पॉइंट में हम समझेंगे कि इसकी प्रक्रिया क्या है, और सातवें पॉइंट में हम इसके महत्वपूर्ण बिंदु पर बात करेंगे। तो दोस्तों, जो ईपीएफ 95 के तहत डिफर्ड पेंशन योजना है, इसके परिचय में आप देखेंगे कि एम्प्लॉय पेंशन स्कीम ईपीएस 95 ईपीएफओ द्वारा संचालित एक महत्वपूर्ण सामाजिक सुरक्षा योजना है। डिफर्ड पेंशन का अर्थ है पेंशन आरंभ होने में देरी करना। पेंशन आरंभ होने में देरी करना से अर्थ ये है दोस्तों कि जैसे 58 साल में पेंशन शुरू होती है, अगर आप 58 के बाद पेंशन लेते हैं तो उसको बोलते हैं पेंशन डिफर्ड पेंशन या पेंशन आरंभ होने में देरी करना। डिफर्ड पेंशन क्या है? सदस्य जो है पेंशन शुरू होने में 50 से 60 वर्ष की आयु तक देरी कर सकते हैं। दूसरा क्या है कि पेंशन पाना जारी रहता है, लेकिन शुरू होने की तारीख आगे बढ़ जाती है। जैसा हमने अभी बताया दोस्तों कि आपका पेंशन मिल सकता है, लेकिन आप पेंशन जो है वो आगे से ले रहे हैं, मीन्स 58 के बाद से ले रहे हैं। इसके बाद इसकी पात्रता क्या है दोस्तों? पात्रता ये है कि सदस्य को कम से कम 10 वर्षों की सेवा अनिवार्य है। 10 या उससे ज़्यादा अगर साल आपने काम किया है, आपका पीएफ कट रहा है, तो आप पेंशन के लिए पात्रता रखते हैं। दूसरा पॉइंट ये है दोस्तों कि 59 वर्ष की आयु में डिफर्ड पेंशन का विकल्प लिया जा सकता है। तो जो 59 या 60, 2 साल तक आपके पास ऑप्शन होता है कि आप 59 साल की आयु के बाद या 60 साल में आप जो डिफर्ड पेंशन है वो एडॉप्ट कर सकते हैं या ले सकते हैं। इसका लाभ ये दोस्तों कि पेंशन में वृद्धि होती है, आयु के अनुसार 4% से 8% तक वृद्धि मिलती है। और दूसरा इसका लाभ ये है कि सेवानिवृत्ति के बाद अधिक वित्तीय सुरक्षा आपको मिलेगी। हम एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे दोस्तों कि कैसे ये कैलकुलेट होती है। तो आप ऊपर देख पा रहे हैं कि कैलकुलेशन फॉर डिफर्ड पेंशन इन परसेंटेज। नॉर्मल पेंशन दोस्तों जैसे 58 वर्ष की आयु में शुरू होती है, तो अगर आपको 100 रुपए मिल रहे हैं या 100% वैल्यू है उसकी, तो डिफर्ड पेंशन में आप 59 साल के अगर हैं तो उसकी जगह आपने 59 साल से पेंशन शुरू की तो 104 रुपए मिलेगी, और अगर आपने 60 साल में शुरू की डिफर्ड पेंशन तो 108 रुपए मिलेगी। अब हम इसको अमाउंट के एग्जाम्पल से समझते हैं दोस्तों कि अगर आप अमाउंट के हिसाब से कैलकुलेट करेंगे तो नॉर्मल पेंशन अगर आपकी 58 वर्ष में लेते हैं तो 4,000 रुपए अगर मिलती है, ऐसा जम्सन है। तो डिफर्ड पेंशन अगर आप लेंगे तो 59 साल की उम्र में लेंगे तो आपको मिलेगी 4,160 रुपए, 160 रुपए हर महीने ज्यादा मिलेंगे। और अगर वही पेंशन आप 60 साल की उम्र में लेंगे तो वो पेंशन आपकी बढ़ के हो जाएगी 4,320 रुपए। तो पहले साल में 4% का प्रॉफिट और दूसरे साल में 4% और जोड़ देते हैं तो 8% का प्रॉफिट हो जाता है। तो आप 60 साल में लेते हैं तो आपकी जो वैल्यू है आप देख पा रहे हैं कि 4,320 हो गई, मतलब 320 रुपए बढ़ गई है। इसके लिए आपको क्या करना होता है दोस्तों? आपको फॉर्म 10D भरना होता है। आपको ईपीएफओ पोर्टल में जाके आपको जो आपका सर्विस हिस्ट्री है उसको आपको सत्यापित करना है कि आपकी सर्विस हिस्ट्री में पूरी जितना भी आपने सर्विस किया है जब से आपने ज्वाइनिंग किया है और जब आप रिटायर हो रहे हैं, तो वो आपका पूरा का पूरा जो सर्विस हिस्ट्री है या पूरा जो जो आपका जितने साल आपने काम किया है वो अगर पूरा का पूरा वहां दिख रहा है तो उसको आपको चेक करना है, और उसके बाद को अपने एम्प्लॉयर से उसको मंजूरी देना है या अप्रूव कराना है। इसमें महत्वपूर्ण बिंदु यह है कि पेंशन देरी अधिकतम 60 वर्ष तक ही संभव है। जैसा हमने पहले भी बताया दोस्तों कि आप 59 में शुरू कर सकते हैं, आप 60 में शुरू कर सकते हैं, लेकिन अगर आप 61-62 में शुरू करते हैं तो आपको इसका जो हमारा डिफर्ड पेंशन का जो स्कीम है उसका लाभ नहीं मिलता है, उतने परसेंटेज के मुताबिक नहीं मिलता, उस प्रोपोर्शन में नहीं मिलता है। आप अधिकतम 60 वर्ष तक ले सकते हैं और अधिकतम आपको 8% का ही बेनिफिट मिल सकता है ज्यादा। इसके बाद दोस्तों देरी अवधि के अनुसार पेंशन में बोनस वृद्धि होती है, जैसा हमने बताया 4 और 8%। तो इस तरह से दोस्तों अगर आप ज्यादा पेंशन पाना चाहते हैं तो आप 59 या 60 में अगर पेंशन शुरू करते हैं तो आपको 4 से 8% तक पेंशन में वृद्धि मिलती है। दोस्तों इसी तरह की वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल पर बने रहें। हम आपको पीएफ, एसआईसी, लेबर लॉ, ग्रेजुटी, बोनस, इन सब चीजों के बारे में आपको समय समय पर जानकारी देते रहते हैं। तो आप इस तरह से हमारे वीडियो में बने रहें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच दोस्तों।